Hello. So let's start with the second question of CBSE class 10. Set is 1 and question paper code is 31(1). Here they have given the value of x and y for two pair of linear equations. मतलब यहाँ पे x y का वैल्यू जो भी दिया है 1 और 2, ये दोनों इक्वेशन में भी हम पुट कर सकते हैं, वो उन दोनों की सोल्यूशन है. तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2 डाल के आपको a और b के बीच में रिलेशन फाइंड करना है. सो x इक्वल टू 1 है और y इक्वल टू 2 है. ये वैल्यू आप पहले इक्वेशन में पुट कर सकते हैं. सो 2x माइनस 3y प्लस a इज इक्वल टू 0 है. यहाँ पे x का वैल्यू अगर आपने 1 डाला 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू y का वैल्यू क्या है 2 है प्लस a इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पे दिस इज 2 माइनस 3 टू ज़ा 6 प्लस a इज इक्वल टू 0 आया. तो यहाँ पे 2 माइनस 6 जो है -4 आता है, -4 प्लस a इज इक्वल टू 0 आता है. तो a का वैल्यू क्या आएगा 4 आता है. हमें a का वैल्यू मिला. अभी b का वैल्यू भी ढूंढना पड़ेगा हमें. सो b का वैल्यू ढूंढने के लिए दूसरा इक्वेशन यूज करना पड़ेगा हमें. दूसरा इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y माइनस b इज इक्वल टू 0 है. यहाँ पे फिर से x और y के वैल्यूज पुट करना पड़ेगा आपको. 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 माइनस b इज इक्वल टू 0 हमारा दूसरा इक्वेशन. सो यहाँ पे 2 प्लस 3 टू ज़ा 6 माइनस b इज इक्वल टू 0 आया. तो ये क्या आता है 8 इज इक्वल टू b आया. तो अगर आप a का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू 8 है, ये जो है a b का हाफ है. सो आप इसे सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू कितना है 4 है और b का वैल्यू 8 है. तो ये जो है ना b को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आता है. सो आप क्या लिख सकते हैं a इज इक्वल टू यहाँ पे आपको b इज इक्वल टू 2 है. ऑप्शन ए तो सेटिस्फाई नहीं होगा क्योंकि a का वैल्यू क्या है आपका, a का वैल्यू 4 है और b का वैल्यू 8 है. तो यहाँ पे a का वैल्यू 4 लिखेंगे तो 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 8 नहीं होता है. सेकेंड ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो 2a मतलब 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 है. सो ऑप्शन बी में अगर आप पुट करके वेरीफाई करेंगे तो 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 4 इज इक्वल टू बी का वैल्यू कितना है 8 है. तो आपका ऑप्शन बी जो है ना वो सही ऑप्शन है.